लेकिन अब जो सोशल मीडिया में जो एक बड़ी खबर चल रही है और इससे निवेशकों के मन में काफ़ी मतलब ऊहापोह की स्थिति है, जो हम लोग एक आम भाषा में कहें ऊहापोह कि किधर जाएं भाई। हमारे पास दो दो रास्ते दिख सकते हैं, इधर भी आसानी है इधर भी आसानी है। कार्यालय खुलेंगे और इसका प्रमाण दिया जा रहा है 3, 4, 5 सितंबर को कि जो सुनवाइयाँ होने वाली है उससे माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक सहज आदेश आएगा, एक अच्छा आदेश आएगा। और जो लोग पोर्टल पे आवेदन किए हैं उन लोगों की भुगतान उसी प्रक्रिया के तहत ब्रांच से ही होने वाला है और बहुत जल्द इसकी खुशखबरी आएगी। और इससे निवेशकों के मन में एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। आखिर इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि आप भी इसके काफ़ी अंदर खाने तक आप जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े लोगों से पहचान है। हम तो ये नहीं कहेंगे कि आप अंदर खाने से खबर दें, क्योंकि बहुत लोग अंदर खाने से खबर देते हैं, लेकिन जो आपकी जितनी समझ है, जितनी बातचीत होती हुई ऊपर सहारा के लोगों से, क्या कुछ सही बात है कि क्या वाकई में सहारा कार्यालय खुल सकते हैं? देखिए, ये हमारे जो 12 लाख कार्यकर्ता की हम बात करते हैं, सब कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी विडंबना इस बात की है कि हम इसको 2012 से सुनते सुनते आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार अभी भी हम लोगों की आंखें नहीं खुल रही। 8 नवंबर 2016 को देश के प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का आदेश किया था और उस नोटबंदी के बाद क्राइसिस कंपनी में बढ़ी और बढ़ने के बाद हमको लगा कि पैसा अब सहारा इंडिया से नहीं मिलेगा, तो हमने सहारा इंडिया का त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र देने के बाद हम लड़ना शुरू किया और हमने सीआरसी कार्यालय को प्रपत्र भेजना शुरू किया और प्रपत्र भेजने के लिए वही फोटोकॉपी करा के, तब उस समय कृषि मंत्री हुआ करता था कार्यालय, और उसमें हमारे ही क्षेत्र के और हमारे घर के पास रहने वाले माननीय नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री हुआ करते थे और उस समय विवेक अग्रवाल साहब आईएएस अफसर हुआ करते थे। उनके पास हम लोग भेजते थे तो वो 6 महीने के अंदर पेमेंट सबको मिल जाता था। 2021 तक हम लोगों ने पेमेंट लिया। 21 के बाद कोरोना काल लगा और विजय सिंह जी आ गए और उसका कृषि मंत्री का कार्यालय से हटा करके इन्होंने अलग मंत्रालय रख दिया, सहकारिता मंत्रालय। उसका ऊर्जा भवन में ऑफिस खुला। तो 28 मार्च को माननीय सहकारिता मंत्री जी ने घोषणा किया कि आप दावा पेश करें और हम आपको भुगतान करेंगे। हमने उनकी बातों को माना और दावा भी पेश किया फोटोकॉपी के साथ में, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। ये मैं इतनी लंबी बात इसलिए कर रहा हूं, ये इनको प्रमाण देना चाह रहा हूं कि ऑफिस कैसे खुलेगा। तो ऑफिस कोरोना काल से धीरे धीरे बंद शुरू हो गए, ऑफिस बंद भी हो गए और पेमेंट मिलना भी बंद हो गया। जब सहकारिता मंत्री ने मीटिंग करी और उसमें सारे लोग पहुंचे, तो वो लोग उनकी मीटिंग में थे जो सहारा के चाटुकार थे। तो मंत्री जी के सामने 120 आवेदन लिए गए और 15 दिन के अंदर उन्होंने 120 आवेदन का 10-10 हजार का भुगतान कर दिया और पूरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया कि भाजपा सरकार सहारा जमाकर्ता का भुगतान शुरू जी। तो मैं पूछना चाहता हूं, जो सोच रहे हैं कि ऑफिस खुलेगा, यानी 120 इंटू 10,000, 11,20,000 रुपए का भुगतान पूरे भारतवर्ष में हुआ। उसके बाद जैसे जैसे दावा पोर्टल पर गया, संगठन ने मना किया कि आप दावा पेश न करें, लेकिन दावा गया। जाने के बाद आज 99% दावा को रिजेक्ट कर दिया और उसमें लोगों का पैसा कंप्यूटर के माध्यम से एक एक व्यक्ति का, किसी का 200, किसी का 400, किसी का 500, बल्कि 5-5 हजार रुपए खर्चा हुआ और आज सारा का सारा डाटा डिसमिस बता दिया। अब सबमिट करें, फिर वो कंप्यूटर वाले को उतना पैसा देंगे। होगा कि नहीं होगा ये मालूम नहीं है। तो आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सारा डाटा सारा इंडिया के पास है। तो जो लोग सीआरसी कार्यालय को देख रहे हैं, जो रिटायर्ड जज देख रहे हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा कि सारा इंडिया को फटकार लगाई जाए? डाटा वो कलेक्ट करके क्यों नहीं देना चाह रहे? आज अभी कल मैंने सुबह लाइव देखा था बिहार का, उसमें उन्होंने कहा था कि 10 रुपए स्टाम्प पेपर को करके उसको डाटा को मेंशन करें। अरे भाई, 5,000 करोड़ रुपए की राशि, धनराशि है, तब पूरे देश को कैसे आप भुगतान कर देंगे? लाइबिलिटी 2.5-3 लाख करोड़ की है। तो आप क्यों सारा को फटकार लगाना चाह रहे हैं?
आप सारा ने सारा उसको डिफिशियंसी को हटा के आपको पास दे, आसानी होगी क्या? ऑफिस खुलने से पेमेंट हो जाएगा। अगर ये लोग चाह रहे हैं ऑफिस हो जाएगा, तो मैं फिर भी कहा और आज भी कह रहा हूं, आगे भी कह रहा हूं, तो आगे कंपनी को पेमेंट कौन करेगा? किसने रोका? पेमेंट करो ना, क्यों नहीं कर रहे? मैं कहना चाहता हूं कि ऑफिस सारा इंडिया के लाखों लाखों दूर कोसों दूर तक चले जाओ, ऑफिस खुलने वाला नहीं है। ये भ्रम है हमारा, और ज्ञानदान वाले आकर के झूठ पे झूठ बोल रहे हैं और हम लोग उस बातों में आ रहे हैं। प्लीज साथियों, मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूं, अब एक ही रास्ता बचा है, वो है लीगल, दूसरा है आंदोलन। दोनों में आप हमारा सहयोग करें, भुगतान संभव हो सकता है, और जनता का वो बड़ा दरबार है, भगवान भी आशीर्वाद देते हैं। आप हमारे साथ आइएगा, पेमेंट होगा, 100% होगा जी। जबकि आज जो री-सबमिशन पोर्टल है, जो सहकारिता मंत्रालय की तरफ से दूसरा पोर्टल री-सबमिशन करने के लिए लाया गया, उस पर स्लैब जो बढ़ा दिया गया, 20,000 थे उसको 5 लाख रुपये तक कर दिया गया, लेकिन री-सबमिशन हो नहीं रहे हैं, ओपन ही नहीं हो रहा है। एडिट करने का ऑप्शन ही आएगा, फिर किसी का आता भी है तो वहाँ डायरेक्टली लिख देते कि अभी तक डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया। जबकि इसके ठीक विपरीत खबरें लोगों के पास इस प्रकार से परोसी जाती है कि री-सबमिशन जानबूझ करके धीमा किया गया है या फिर रोक दिया गया है, ताकि 3, 4, 5 सितंबर तक ऐसे ही मामले चले और सुनवाई के बाद एक अच्छा आदेश आ जाएगा, आपका भुगतान ब्रांच से मिल जाएगा। क्या वाकई में लोगों की इतनी पहुंच है कि वो लोग इतनी अंदर खाने तक की खबर पहुंचाते हैं कि री-सबमिशन सहकारिता मंत्रालय को भी ऐसी कदम उठाना पड़ रहा है? हमको तो लगता है ये भ्रमित कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पहुंच नहीं है जी। शायद। दूसरा, एक अभी वीडियो आया था, उसमें ITI के माध्यम से ये पूछा गया था कि सारा श्री का डेथ हुआ तो कहाँ हुआ जी, उसका पोस्टमार्टम हुआ तो कैसे हुआ, सारी कॉपी मांगी गई थी जी। तो सहकारिता मंत्रालय ने के माध्यम से उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो अन्य वक्तों से कहना चाहता हूं, जो आपके सामने, जिसको आप सलूट करते हो, जिसको आप अभिभावक मांगते हो, जिसको आप सारा श्री मानते हो, यानी आज दिन तक देश में किसी ने अपने आप के आगे श्री नहीं लगाया है। तो किसी भी समाज में हो, चाहे हिंदू में हो, चाहे सिख में हो, चाहे ईसाई में हो, चाहे मुस्लिम में हो, अपने आप में ये अनुमोदन नहीं किया है। अगर अनुमोदन किया है तो उसके देश को सलाम किया है, सलूट किया है, और वो निष्पक्ष स्वार्थ भाव से उन्होंने देश की सेवा की है, समझाने की कोशिश की है। आपके साथ छलावा किया है, आपके साथ धोखा किया है, आपके जमाकर्ताओं के साथ धोखा किया है, और फिर भी आप कह रहे हो कि सारा श्री है। जब उनकी डेथ हो चुकी, उनका प्रमाण साबित नहीं कर रहे, और सुप्रीम कोर्ट में आज दिन तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं लगाया, तो इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है सर? कैसे समझाऊं इन अंधभक्तों को, कैसे मैं बताऊं, क्या करूं? मैं हनुमान जी नहीं हूं, छाती फाड़ के आपको बता दूं। आपको समझना होगा, आपको साथ देना होगा, एक एक जमाकर्ता का पैसा निकालने के लिए आगे आना होगा। हमारी बात को मान जाओ, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे।